गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन दिस क्लास हम लोग अभी चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये जो न्यूमेरिकल्स है उसको एक के बाद एक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे है एक समरी में दे देता हूँ कि जो लोग मतलब सॉल्यूशन क्या होगा इनका। इनमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स पता है तुमको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना है। सो यही सब को सॉल्व करके अल्टीमेट वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ हमारे पास जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो नंबर ऑफ मोल्स मतलब देखो एक छोटा सा चीज है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो हम लोगों ने पढ़ा है, इनको एक एक करके गिनना इट्स नॉट पॉसिबल। सो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में अगर कोई बोले कि हीलियम काउंट करो, हीलियम एटम्स काउंट करो, none will be able to count those helium atoms. So they are calculated on the number of moles. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दो फॉर्मूलास को हमको याद करना है इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स गिवन एज स्मॉल n, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन मास डिनोटेड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ हमारा। गिवन मास जो दिया हुआ रहेगा, मोलर मास हीलियम का भी हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट गिवन, और इससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल के आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला स्मॉल n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि डिनोट करेंगे कैपिटल N से, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना था? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसी दो फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सपोज यहां पे दे दिया नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मोलर मास दिया है, गिवन मास मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे? गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। एवोगैड्रोस नंबर दिया है, यहां पे है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इन्हीं दो फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर हम लोग इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे जो दिया है देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, पहला वाला जो है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहां पे व्हाट वी विल डू इन नंबर 1, देखो गिवन मास कोमा स्मॉल m इक्वल टू कितना दिया है हमारा? 52 ग्राम, ठीक है। नाउ हीलियम उसका गिवन मास दिया है। नाउ मोलर मास कैपिटल M इक्वल टू हीलियम का होता है 4 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u, तो मोलर मास होगा इन ग्राम 4 ग्राम, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा गिवन मास, ये मिल गया हमारा मोलर मास। नाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स कोमा स्मॉल n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमारा है 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13. So there are 13 number of moles n equal to 13, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। समझ में आया? कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, देखो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। यहां पे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिया हुआ है। सो गिवन number of atoms of helium
ये हम पकड़ रहे कैपिटल N इक्वल टू दिया है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, नाउ वी नो एवोगैड्रोस नंबर कैपिटल N and not equal to 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, now what will be the formula? We will be using number of moles comma n equal to given number of particles divided by Avogadro's number। समझ में आ रहा है? given number of particles divided by Avogadro's number। So given number of particles here it is 12.044 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। दोनों को काट करके we get 2। So इतने number of helium atoms में number of moles of helium equal to 2। So 1 mole of helium atom equal to this one 6.022 into 10 to the power 23। 2 moles of helium equal to this number of particles। समझ में आया? Coming to the second question, यहां पे हमको निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस का मुझे मास निकालना है। ठीक है, जस्ट द रिवर्स देखो, गिवन हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज स्मॉल n इक्वल टू 0.5। ठीक है, N2 गैस दिया है तो उसका मोलर मास थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, द मोलर मास विल ऑफ N2 विल बी डिफरेंट। एटॉमिक मास अगर मैं पकड़ू, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है हमारा 14। ठीक है, नाउ मोलर मास मतलब दैट विल बी इक्वल टू N2 दिया है ना, तो 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम। दिस इज द मोलर मास। हो गया? नाउ व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, स्मॉल n इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, नाउ हमारे पास दिया है स्मॉल m, हमको निकालना है स्मॉल n इंटू कैपिटल M। स्मॉल n हमारा दिया है 0.5 और मोलर मास है हमारा 28, दैट विल बी इक्वल टू 14 ग्राम। ओके, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, देखो 0.5 मोल ऑफ n एटॉम्स, ऊपर वाला दिया था N2 गैस, अभी n एटॉम्स है, तो इसको दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 0.5, गिवन मास हमको निकालना है। अभी मोलर मास कितना होगा, n एटॉम्स है, दैट विल बी इक्वल टू 14 ग्राम। अगर होता N2 तब लिखते 28, n एटॉम्स है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम उसका मोलर मास होगा 14 ग्राम। सो फ्रॉम द फॉर्मूला स्मॉल m बाई कैपिटल M, यहां पे है स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल N इंटू M, तो 0.5 इंटू 14 इक्वल टू 7 ग्राम। इजी। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, देखो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ n एटॉम्स दिया है। तो गिवन हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल N दिया है हमारा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर मुझे क्या पता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, नाउ
निकालना है मुझे मास, तो मास निकालने से पहले व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लिख सकते हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाई N नॉट। सो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दोनों को सिंप्लीफाई करने से वी गेट 0.5। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है? नाउ सी n इक्वल टू n बाई n नॉट निकाल के मुझे क्या मिला, 0.5। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सो वी नो स्मॉल n इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास मुझे निकालना है, जो मास स्मॉल m है वो मुझे निकालना है। सो व्हाट विल आई डू, स्मॉल n इंटू कैपिटल M। सो नंबर ऑफ मोल्स है 0.5। अभी क्या दिया है, n एटम्स दिया है, तो 0.5 इंटू 14 इक्वल टू 7 ग्राम। आ गया? समझ में आया कैसे करना होगा? क्लियर?